पेट्रोलियम बहरान पर मुआवने खसूसी नदीम बाबर ओहदे से फारिग, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, बहरान की तहकीकात FIA के सपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 90 रोज में फ्रांसिक ऑडिट का टास्क दिया गया, इसको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। काबीना ने 16 मार्च को ऑयल कंपनियों के खिलाफ की मंजूरी दी। 92 न्यूज ने खबर सबसे पहले ब्रेक की थी। पीडीएम इत्तेहाद को बड़ा झटका, नून लीग और पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ गए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 30 अरकान के दस्तखत के साथ दरखास्त जमा कराई। 4 आजाद सेनेटर्स ने भी यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। नून लीग ने आजम नजीर तारड़ को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी की सियासी चाल पर नून लीग का राहें जुदा करने का फैसला। नून लीग के बड़े ग्रुप ने पीपल्स पार्टी से दूर रहने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मौलाना फजल रहमान से राब्ता। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर पर तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग ने शिकवा किया, हमने पीडीएम का हर फैसला कबूल किया मगर पीपल्स पार्टी और ANP ने यकतरफा फैसला किया। ज़राए का कहना है मौलाना भी पीपल्स पार्टी के फैसले से नाखुश हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए उन्होंने मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया। मैं अपोजिशन को लेकर चलूँगा, तो इंशाल्लाह हमारी जब CEC का इजलास होगा तो उसमें ये फैसला होगा कि हमारा इस नए सिनेरियो में हमारा मौक़िफ़ क्या है। सरकारी ऑपोजिशन लीडर हूं ना BAP के वोट लिए, मेरा ऑपोजिशन लीडर बनना PDM की फतह है। जमात इस्लामी, ANP और दीगर जमातों ने भी साथ दिया। पूरी ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है इस्तीफों की मुखालिफत की क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर किरदार अदा करना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। मैंने आपको सिर्फ एक खबर दी है 90 चैनल कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग हो। इतना बड़ा धचका नून लीग को पहुंचा है, उससे ज्यादा धचका फजल रहमान साहब को भी पहुंचा है क्योंकि जो बनी हुई थी सियासी वो अपने अंजाम को पहुंच गई है। पीएम का सियासी निकल चुका है और पीडीएम जो है वो अपनी सियासी नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीडीएम का सियासी निकल चुका, सियासी हो गई, फजल रहमान की सियासी अंजाम को पहुंच गई। मौलाना उधर के रहे ना इधर के, ये रैली भी निकाल लें, अब टाएं टाएं फिश होगा। मरियम नवाज के फैसले इमरान खान को सियासी तौर पर मजबूत कर रहे हैं। पीडीएम में शामिल थी, इसका कोई वजूद नहीं। शिबली फराज ने कहा, अना, जिद और नफरत की सियासत से लोग अलहदा हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम के नाम शेर भी ट्वीट कर दिया। दुख तो हो रहा होगा बाजी, गिलानी की तकर्री का शहजाद अकबर का नाम लिए बगैर मरियम पर तंज। NCOC की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास की बढ़ती हुई मुस्बत शरह पर गौर। बताया गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और तिजारती सरगर्मियों में खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। NCOC का इजलास आज भी होगा। वज़राए आला वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। अस्पतालों में सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने के बायस रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा मंसूख कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA, BSc इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक तनसीबात और वर्कशॉप्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वर्कशॉप्स में मौजूद सहूलियात, ढांचे का मुआयना किया। एविएशन बेस वर्कशॉप में तैयारों की 200वीं रूल आउट तकरीब में भी शिरकत की।
आर्मी चीफ ने मकामी सतह पर हेलीकॉप्टर्स की मुकम्मल ओवर हॉलिंग की सलाहियत को सराहा। कलीदी कामयाबियों पर कमांडेंट और अमले की अनथक काविशों की तारीफ की। सिंध भर में मुहिम का आगाज। महकमा बल्दियात और हाउसिंग टाउन प्लानिंग के तमाम दफातर आज और कल खुले रखने का हुक्म। तमाम अफसरों समेत अमले को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध ने सर्कुलर जारी कर दिया। अमेरिका चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मुतबादिल मंसूबा बनाने का ख्वाहां। सदर जो बाइडन का कहना है कि दुनिया भर की कम्युनिटीज की मदद के लिए मुश्तरका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को तजवीज़ दे दी है। अमेरिका का माहौलियाती तब्दीलियों पर आलमी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का फैसला। सदर जो बाइडन की चीनी और रूसी सदर समेत 40 ममालिक के सरबराहान को शिरकत की दावत। तुर्की, इमारात और कोरिया के सरबराहान मुमलिकत भी मदऊ। व्हाइट हाउस के मुताबिक आलमी कॉन्फ्रेंस आइंदा माह 22 और 23 अप्रैल को वाशिंगटन में होगी। कोलंबिया में 1 साल के तवील लॉकडाउन के बाद पाबंदियों में नरमी। थिएटर्स आबाद। दारुल हुकूमत बगोटा में हिफाजती इक़दामात के साथ खोले गए थिएटर में फनकारों ने फन का मुजाहिरा किया। रक्स और मौसीकी से शुरका महजूज होते रहे। कराची के मकामी होटल में 12वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल डिजिटल एडिशन का आगाज हो गया के बायस SOPs को मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद सेशंस ऑनलाइन किए जा रहे हैं। कराची से करीम खान की रिपोर्ट देखिए। 3 रोजा 12वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस फेस्टिवल का इनेकाद इस बार के बाइस महदूद पैमाने पर डिजिटल एडिशन के तौर पर किया गया है। कराची के मकामी होटल में इफ्तिताही तकरीब में के बाइस एक नई दुनिया के उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक परफॉर्मिंग आर्ट्स का मुजाहिरा किया गया, जिसमें फनकारा कैफ गजनवी ने केजराली की दास्तान बयान की। उर्दू नसर, उर्दू शायरी और अंग्रेजी फिक्शन की किताबों को अवार्ड दिए गए। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की जिंदगी पर किताब की ऑनलाइन लॉन्च और दुनिया भर से कार्टूनिस्ट से मुताल्लिक ऑनलाइन सेशन का इनेकाद भी हुआ। 12वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल इतवार 28 मार्च तक जारी रहेगा। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी का मज़ार इस्लामी फ़न तामीर का लाजवाल शाहकार है। दीवारों और छत पर नक्शो निगार इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगा देती है। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम की दीनी खिदमत पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह 9 रमजानुल मुबारक 649 हिजरी को मुल्तान में पैदा हुए। आपकी वलादत की खुशी में आपके दादा जान शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया ने मुल्तान के गुरबा और मसाकीन के दामन जवाहिर से भर दिए। हम सारी फ्रेंड्स आई हुई थी यहाँ पे, तो इंशाल्लाह जब भी वापस ओपन होगा तभी हम लोग एक दफ़ा विजिट करेंगे। हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम ने अलूम ज़ाहिरी की तालीम अपने वालिद मोहतरम हजरत शेख सदरुद्दीन आरिफ सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की और रूहानी फैज अपने दादा हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया से हासिल किए।